हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो स्वेटर शेयर करने जा रही हूँ, ये स्वेटर थी मैंने कुछ टाइम पहले डाली थी। ये था 3 से 4 साल के बच्चे का स्वेटर और इसमें जो डिज़ाइन था इसके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स की फरमाइश आ रही थी कि ये वाला डिज़ाइन बताएं उनके लिए। तो मैं आज ये इस स्वेटर में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, इस डिज़ाइन को आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये स्वेटर जो था ये 3 से 4 साल के बच्चे का स्वेटर है और इस डिज़ाइन को आप किसी भी कलर में 2 कलर में आप अपने बच्चे के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ना मैंने कुछ फंदे जो हैं ये इस पे डाले हैं। ये 2 के मल्टीपल में मैंने इसमें फंदे डाले हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्वेटर में जितने भी फंदे होंगे आप इसका ये 2 कलर का पैटर्न जो है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब थोड़ा सा मैंने देखिए ये प्लेन बना दिया है। तो आपने भी ये करना है कि नीचे से ना बॉर्डर बना लें। नीचे से जैसे जो स्वेटर मैंने यहाँ पे दिखाया उसमें एक पट्टी नीचे डली है और बाकी गले के पास है, यानी कंधों के पास डला हुआ है डिज़ाइन, और बाजू की स्टार्टिंग में डला है, बाजू के भी बॉर्डर के बाद। तो बॉर्डर के बाद आपने 5 से 6 सिलाइयाँ प्लेन बना लेनी है, प्लेन धागे की, जो भी कलर आप उसमें मेन कलर रख रहे हैं। और जो दूसरा कलर ऐड कर रहे हैं फिर उस कलर को ना आप यहाँ पे जैसे मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करूँगी उस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बना के देती हूँ जो नीचे डला हुआ है, पहले मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, पहले हमने क्या करना है कि ये जो फंदे हैं यहाँ पे 3 फंदे हम ये मेन धागे के बुनेंगे, जो धागा आपने स्वेटर में लगाया हुआ, जैसे मैंने मेन धागा इसमें रखा हुआ है रेड ना, तो उसके बुनेंगे। उसके बाद हमने अब एक फंदा जो है वो वाइट का बुनना है, फिर 3 फंदे जो हैं वो रेड के बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा वाइट से बुनेंगे, फिर यहाँ पे 3 फिर से, तो 1 और 3 पहले इस तरीके से करेंगे। पहली सिलाई में 3, फिर से हम 1, तो इस तरीके से ही हम लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे इसको। काफ़ी फ्रेंड्स की जो है इसके लिए मैसेज आ रहे थे कि ये वाला डिज़ाइन बताएं, ये वाला डिज़ाइन बताएं, क्योंकि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया हुआ है ये डिज़ाइन, तो मैं अलग से इसको इसीलिए बना रही हूँ। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पर ये 1 और लास्ट में जो भी बच जाते हैं उनको आप ले लीजिएगा इस तरीके से। तो ये ऐसे आ गया हमारा। तो ये होगी हमारी सीधी साइड से पहली सिलाई, जो कलर हमने इसमें ऐड करना है। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे, इसकी रॉन्ग साइड पे और इसकी दूसरी सिलाई में। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से बनाना है। पहले फंदे को हमने स्लिप कर लिया। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि ये ध्यान से देखिएगा, दूसरी सिलाई में ही आपने ये कलर को चेंज करना है, फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो अब हम रेड से नहीं बुनेंगे, रेड से हमने ये पहला वाला उतार लिया, उसके बाद अगला फंदा 1, 2 और ये 3 फंदे हमने वाइट के बुनने हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब एक फंदा जो है वो रेड का बुनेंगे, और दूसरी बात यह है कि समझने का बहुत अच्छा तरीका है, जो ये वाइट वाला धागा है ना, सफेद वाला, इसके इधर वाला भी वाइट ही बुनना है और इधर वाला भी वाइट बुनना है। इस तरह से समझ लीजिए, ये बहुत आसान तरीका है। दोनों साइड से आपने इस सफेद धागे का जो इधर फंदा है वो भी सफेद से बुनना है और जो इधर फंदा है वो भी सफेद से बुनना है। तो एक हो गया हमारा, यहाँ पे सफेद रेड रह गया 1, और 3 फंदे हो जाएंगे अब हमारे। पहली सिलाई में हमने रेड 3 किए थे, इस बार हमने ये वाइट 3 कर देने हैं, यानी सफेद धागे वाले 3 फंदे बना देने हैं। ये सिंपल तरीका है समझने का। उल्टी साइड पे यानी दूसरी सिलाई में ही आपने ये चेंज कर देना है इस तरह से, तो आपका डिजाइन जो है ठीक से आएगा। इस तरह से देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि उल्टी साइड पे भी जो फंदा जैसा बुना है वैसा ही बुनना है, तो वो नहीं करना। एक जो है रेड हो गया और 3 फंदे वाइट के हो गए, 1 रेड और 3 वाइट। अब यहाँ पे लास्ट में इधर को 2 बच जाते हैं, तो इनको हम ऐसे बुन लेंगे। अब सीधी साइड पे आ जाते हैं इसकी 3rd रो में। ठीक है, आने लग गया ना डिजाइन, अब तो समझ आ गया होगा आपको बहुत इजी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरा हम रेड से बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए
तीसरा भी हम रेड से ही बुनेंगे। और जो हमारा ये एक फंदा है चौथा, उसको हमने यहाँ पे वाइट से बुनना है, सॉरी यहाँ पे रेड से बुनना है ये वाला, और सॉरी यहाँ पे इसको वाइट से बुनना है। ये वाइट से बुन दिया हमने इसको। अब तीसरा फंदा जो है वो रेड से बुनना है इस तरह से। अब एक आएगा वाइट और 3 आएंगे हमारे रेड, इस तरह से। अब ये बीच वाला जो है इसको सफ़ेद से बुनेंगे और बाकी 3 फंदे रेड से बुनेंगे इस तरीके से। बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, डिज़ाइन ऐसे चेंज करना है बस। देखिए आ गया ना डिज़ाइन। अब जो बीच वाला है उसको ही आपने जो पहली सिलाई में बुना था सेम तीसरी सिलाई भी आपने पहली सिलाई जैसे ही बना देनी है। सिंपल है इस तरीके से। अब ये 3 फंदे हमारे हो गए लाल रंग के और एक फंदा बीच में सफेद रंग का। 1 2 और 3। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो लाल वाला है उसके इधर वाला भी लाल से बुनना है और इधर वाला भी लाल से बुनना है, और सेंटर में जो बच गया एक वो सफेद से बुनना है। बाकी अब इधर भी आगे 2 फंदे लास्ट में। तो ये हो गया हमारा एक डिजाइन। अब उल्टी साइड पे आपने सारे का सारा ये जो है ना इसको रेड से बुन देना है। सारी की सारी उल्टी सिलाई आपने रेड धागे से बना देनी है, इस तरह से उल्टी उल्टी करके पूरी सिलाई। अब लाल धागे से जो आपका मेन धागा है आपने उसी से ही बना देनी है इस तरीके से। यहाँ तक समझ आ गया फ्रेंड्स आपको? तो ये देखिए इधर से ये बन गया आपका एक डिज़ाइन जो हमने सबसे पहले डाला था। अब हम क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा ना मैं इसी धागे से आपको ऊपर तक बना के 2-3 सिलाइयाँ जो है लाल धागे की बना लेती हूँ। जैसे इतना सा है गैप हो जाएगा, फिर इसी में ही आपको मैं दूसरा डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। है ना बहुत ईजी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया दूसरे डिज़ाइन के लिए, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, रेड और वाइट का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है आपस में। तो यहाँ पे चलिए अब हमने दूसरा डिज़ाइन डालना शुरू करना है, जो मैंने कंधे के पास डाला है। आर्म होल के बाद जो स्टार्ट किया था मैंने वाइट धागा लगाया ना उसमें ऊपर को, तो जो जहाँ से स्टार्ट किया है उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ पे अब देखिए 2 फंदे बनाएंगे सफ़ेद के इस तरीके से, और उसके बाद 2 फंदे बनाएंगे लाल रंग के, फिर आगे 2 फंदे बनाएंगे सफ़ेद के, फिर आगे 2 बनाएंगे लाल रंग के, फिर सफ़ेद के, 2-2 करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और उल्टी साइड पे आपने ये बनाना है, उल्टी साइड से ही धागा आपने इसमें चेंज करना है। तो ये हमें ऐसे ही हम इसको लास्ट तक बना लेंगे। अब 2 बनाएंगे रेड के और लास्ट में फिर से 2 बना देंगे वाइट के। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा डिज़ाइन, जो हमने दूसरा डिज़ाइन डाला था वो वाला, ठीक है। अब उल्टी साइड सीधी साइड पे भी हमने पहले फंदे को स्लिप कर लेना है, कोने वाला ही है। तो इसको फिर से हम इन्हीं धागों से बुनेंगे जिनसे हमने पहले बुना। तो इसको आप ऐसे क्रॉस कर लें, समझ गए ना। इस धागे को आगे क्रॉस इस तरीके से कर लें और फिर रेड से बनाएं, नहीं तो यहाँ पे होल हो जाएगा, अच्छा नहीं, जाली सी पड़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। 2 धागे अब इसके रेड के और 2 ही सेम इसी तरह से दूसरी सिलाई भी इस डिज़ाइन की इसी तरह से बनानी है जैसे हमने पहली बनाई। 2 डिज़ाइन अलग अलग हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, इस तरीके से। अब हम रेड से बना लेंगे। अब यहाँ पे वाइट से बना लेंगे, जो जिससे बनाया है पिछली बार उसी से ही बनाना है ये, ठीक है। दूसरी सिलाई में भी इसी से ही बनाना है। अब आप यहाँ पे वाइट से बना दीजिएगा
अब फिर 2 फंदे रेड से, अब 2 फंदे वाइट से। इसी तरीके से आप ये बनाइएगा। ये बन गया। अब हमने क्या करना है कि इस तरफ से ना अब लाल वाले धागे को यहीं छोड़ेंगे और ऊपर हम वाइट वाला लगा देंगे, क्योंकि जो कलर हम चेंज कर रहे हैं ना ऊपर, जैसे चेंज किया था मैं उसी तरीके से सेम आपको ये बता रही हूँ। जैसे मैंने स्वेटर में बनाया वैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। उसके बाद जैसे आपको ठीक लगेगा, आप अपने बच्चे की स्वेटर में अगर 2 कलर से ऊपर अलग से कंधों के ऊपर अलग कलर लगाना चाहते हैं तो वैसे लगा दीजिएगा। नहीं तो आपको अगर 2 रंग ऐसे साथ साथ चलाने हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, और यही डिज़ाइन आप बच्चे की पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हैं। अच्छे दिखेंगे ये कलर मीन्स की ये डिज़ाइन ऐसे अच्छे दिखेंगे। देखिए इस तरीके से आ गया ना, एक डिज़ाइन ये आ गया। अब इसको ही मैं 1-2 सिलाइयाँ ऐसे बनाने के बाद फिर हम ये वाला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सफ़ेद ही बना रही हूँ, 2 सिलाइयाँ और, तो वो मैं ऐसे सिंपल ही बनाऊँगी ना, प्लेन ही है ये, तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर वीडियो क्यों लंबा करना। तो ये बन गई यहाँ पे 2 सिलाइयाँ, आप यहाँ पे 4 भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको जितना गैप आपको इसमें रखना है आप उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक बार ये दिखा देती हूँ आपको। अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं और उल्टी साइड से ही हमने धागा चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 फंदे जो हैं उनको हमने वाइट से बनाना है, क्योंकि ऊपर का बेस जो है वो वाइट कलर है। ठीक है, 3 फंदे हो गए वाइट के, फिर 1 रेड, फिर 3 वाइट, 1 2 3, फिर 1 फंदा रेड का, फिर आगे वाइट के 3 2 3, फिर 1 फंदा रेड कलर का, उसके बाद 3 फंदे वाइट के, फिर 1 फंदा रेड का। इस तरीके से 3 वाइट और 1 फंदा रेड। बाकी लास्ट में 2 बचते हैं, उनको हम ऐसे बना देंगे। अब इसकी आ जाते हैं अगली सिलाई पे। तो वही सेम जैसे हमने ये बनाया वही ये भी ऐसा ही है। अब ये 1 फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम रेड बुनेंगे। जो वाइट वाला है उसको आपने ऐसे क्रॉस कर देना है पीछे को, उसके ऊपर से रेड धागा ले लेना है इस तरीके से। अब 3 फंदे हमारे पास हो जाएंगे इस तरह से, रेड 1 वाइट, 3 रेड कलर के यानी 3 लाल रंग के हो गए, और 1 फंदा जो है वो वाइट का हो गया। अब इसी तरह से आपने ये सारी सिलाई बना देनी है इस तरीके से। अभी देखिए इस तरीके से आ गया ना। अब हम उल्टी साइड पे आ जाते हैं और इसकी 3rd रो में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे को वाइट से बनाएंगे और तीसरे को भी वाइट से ही बनाएंगे। अब जो एक बीच वाला फंदा है उसको हम रेड से बनाएंगे। तो ऐसे क्रॉस करेंगे, जो धागा आपने दूसरा उसको इस तरीके से क्रॉस करके लें। अब यहाँ पे 3 फंदे हो गए सफेद, तो 3 इस तरह से। जो बीच वाला फंदा है ये ध्यान देना है कि जो बीच में आपने फंदा लिया है तो सबसे पहले पहला फंदा बनाया था, इस बार भी वही बनाना है आपको। ठीक है, ये ना कि कोई और ना बना देना, तो फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए इस तरह से देख लीजिए, जो सेंटर वाला फंदा है ना आपको वही बुनना है। ये वाला फंदा ही हमारा आगे को जाएगा। ठीक है, इस साइड वाला नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो गया यहाँ पे। जब बन जाएगा तो मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद 3 हो गए, अब एक जो है वो रेड का हो गया, 3 सफेद के हो गए, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। और अगर और भी कोई आपको डिज़ाइन चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए डिज़ाइन ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये होगी हमारी सिलाई ख़त्म। अभी इस तरह से आ गया। अब आपने ये हमने ऊपर बेस हमारा वाइट है ना,
तो हम पूरी सिलाई जो है उसकी वाइट वाली कर देंगे ऊपर को, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें नीचे बॉर्डर नहीं बना हुआ है ना, मैंने सिखाने के लिए थोड़े से फंदे डाल के ऐसे बनाया, तो ये फोल्ड हो ही जा रहा है। जब आप बॉर्डर बनाएंगे अपने बच्चे की स्वेटर का तो बहुत अच्छे से ऐसे सीधा सीधा ही दिखेगा आपको, क्योंकि नीचे सपोर्ट रहेगी और फंदे टाइट भी रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये देखिए। अब आपको समझ आ गया होगा अब तो अगर नहीं आया होगा तो कोई मैसेज ज़रूर कर देना, और जो पूछेंगे मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।